नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता। तो दोस्तों एक बात बताओ, आज हमें तारीख देखनी होती है तो हम फोन निकालते हैं या फिर घड़ी देखते हैं। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं ना, इसे ग्रेगोरियल कैलेंडर कहते हैं। लेकिन भाई साहब, आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया को कभी गिनती नहीं आती थी, वो हमारे ऋषियों ने तारों और ग्रहों को देखकर समय का इतना सटीक हिसाब कैसे लगा लेते थे। तो आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे पुराने कैलेंडर हिंदू पंचांग की। ये सिर्फ शादी की तारीखें बताने के लिए नहीं, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड का गूगल मैप है। तो चलिए समय के इस अद्भुत सफर को समझते हैं। अगर हम इतिहास के पत्रों को पलटे तो सबसे पुरानी गणना है सप्तर्षि कैलेंडर, जो करीब 8,000 साल पुराना है। हमारे पूर्वजों के लिए समय कोई सीधी लकीर नहीं थी कि बस चलते ही जा रहे हैं। उनके लिए समय एक चक्र था जो घूमता रहता है। पर असली मजा तो राजा विक्रमादित्य की कहानी में है। ईसा मसीह के जन्म से भी 57 साल पहले जब विदेशी आक्रमणकारी शक भारत पर कब्जा करने की कोशिश की, तो विक्रमादित्य ने उन्हें ऐसा धोया कि वो कभी नजर नहीं आए। अपनी इसे जीत की खुशी में उन्होंने विक्रम संवत शुरू किया। इसलिए हमारा कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है। मतलब हम फ्यूचर में जी रहे हैं दोस्तों। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं। दुनिया के बाकी कैलेंडर या तो सूरज को मानते हैं या सिर्फ चांद को, लेकिन हमारा कैलेंडर लूनर सोलर है, यानी दोनों का कैम्बो। इसमें चांद के हिसाब से महीने होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। पर यहाँ एक लोचा है। चांद का साल सूरज के साल से 11 दिन छोटा है। अब आप सोचेंगे कि भाई फिर तो होली गर्मी की जगह ठंड में आएगी। यहीं पर हमारे ऋषियों का गणित काम आता है। उन्होंने हर 3 साल में एक महीना एक्स्ट्रा जोड़ा है, जिसे हम अधिक मास कहते हैं। इसलिए हमारी दिवाली और होली हमेशा सही मौसम में आती है, कभी आगे पीछे नहीं होती। इसे कहते हैं ना इंजीनियरिंग। पंचांग का मतलब होता है 5 अंग: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। पुराने जमाने में ये सिर्फ पंडितों के काम नहीं आता था, बल्कि एक साधारण किसान भी पंचांग देखकर पता लगा लेता था कि आज समंदर में लहरें कितनी ऊंची होगी या फसल बोने का सही टाइम क्या था। सच कहूं तो उस दौर का सबसे सटीक वेदर फोरकास्ट था। आज जिसे हम ऐप में देखते हैं, वो हमारे पूर्वजों ने मंत्र और गणितों से पहले ही लिख दिया था। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि आज नासा जिस कैलकुलेशन के लिए सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, वो हमारे पंचांग में हजारों साल से मौजूद है। भारत के अलग अलग कोनों में हम इसे अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे गुड्डी पाड़वा, वैसाखी या उगादी, लेकिन सबकी आत्मा एक है। तो अगली बार जब अपने घर में पंचांग देखे तो उसे पुराने जमाने की चीज समझकर इग्नोर मत करना, बल्कि गर्व महसूस करना कि आप दुनिया के सबसे वैज्ञानिक विरासत का हिस्सा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।